Good morning, friends. This is V from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as we know that in Standard 12, Chapter number 5, admission of new partner is going on, and we have discussed over the big questions related with that in previous lectures. Today we are here with the next question of 8 marks, quite important, quite interesting to solve. Let's start with this one. Question number 10 is there given to you. There are already two partners, Vidit and Vishal, and their profit and loss ratio 2003. They admitted new partner Bunty with the following conditions. But initially, we will complete the trial balance sheet data to put over there. We all know that trial balance sheet data have only one effect, that is to be given. Let's start with that. But before starting trial balance sheet, we should take mark related with that entry, that which entry should be put down in the column or which should be to be put down on the outer column. So we have done over there. See what is given. Vidit have a capital balance of 48,000 and Vishal has 60,000. As you all know, capital always have a credit balance. So in the credit side of partners capital account by balance brought forward, just put the value. कंटीजेंसी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई रिजर्व जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो और वो रिजर्व आ जाए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक अनामत. आकस्मिक मतलब थिंग्स वी हैव नॉट इन माइंड, इवन अ सिंगल थिंग कि ये चीज़ हो सकती है या होने वाली है, ऐसा कुछ हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया हो, स्टिल दैट थिंग्स हैपन, दैट इज कंटीजेंसी रिजर्व. उससे रिलेटेड अंदर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं दिया गया है, तो एक तरह की रिजर्व है, अनामत है, सेविंग है हमारी. हम बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2/3. तो हम 9,000 को डिवाइड करते हैं 3600 5,400. वर्कमैन कंपनसेशन फंड 24,000 दिया हुआ है. इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द सेम पॉइंट, बट वहाँ पर कुछ अलग था कि 24,000 की रिजर्व हमने रखी है और हमारा क्लेम 20,000 का आया, तो ठीक है 4,000 बचा हुआ है, हमने उसको आपस में बांट लिया. यहाँ उल्टा सीन है. उल्टा क्या है, दैट वी हैव kept a reserve for future accidental compensation for workers, but actually compensation of the workers come, that is 30,000 rupees. We have maintained a reserve of 24,000, means 24,000 तो डायरेक्टली पे हो ही जाएगा, उसकी इफेक्ट यहाँ देने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता, कोई बचेगा ही नहीं कुछ भी. Still we have to bring more 6,000, that is our liability, a kind of expenses to the business, that is to be shown over here. Workman accidental compensation fund claim. Actually claim was 30,000, but we are writing over here only 6,000. The reason because 24,000 की जो रिजर्व हमारे पास थी वो तो हमने उनको पे कर दी, ठीक है. स्टिल हाउ मच रिमेनिंग 6,000 रुपीज, उसका अरेंजमेंट हमने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो उसका अरेंजमेंट करेंगे तो एक तरह की लाइबिलिटी खड़ी हो रही है 6,000 एडिशनल की, सो हमें मेंटेन करना पड़ेगा उसको. हमने एंट्री 6,000 की एंट्री करी, बट लाइबिलिटी एक्चुअली 30,000 की थी, इसलिए बैलेंस शीट में हम 30,000 रुपीज की इफेक्ट देंगे क्लेम की. ओके फ्रेंड्स, अगेन इन्वेस्टमेंट रिजर्व के नाम पर हमने 7,200 रुपीज़ रखे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डेटा दिया हुआ है, दैट इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 9,000, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं की हुई है. आप देखो आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है वो 18,000 का है, उसकी मार्केट वैल्यू 9,000 रह गई, मतलब रिडक्शन कितना हो गया, 9,000 का रिजर्व रिडक्शन हो गया, लॉस हो गया एक तरह से 9,000 का. और हमने रिजर्व कितनी बचा के रखी थी, वी हैव कैप्ट अ रिजर्व ऑफ ओनली 7,200 रुपीज़. मीन्स वॉट, 7,200 तो उसको रिटर्न ऑफ करने में काम आ जाएगा, लेकिन हमारी जो लॉस है वो एक्चुअली 9,000 का लॉस हुआ है, तो स्टिल हमें 1,800 रुपीज़ का और अरेंज करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दैट इज 1,800. ठीक है, वहाँ हमने 9,000 पूरा लेस कर दिया और यहाँ पर 7,200 उसमें रिटर्न ऑफ कर दिया. स्टिल हमें कितना अरेंज करना पड़ेगा, जो एडिशनल अरेंज करने की अमाउंट है 1,800, वो हम यहाँ पे शो ऑफ करेंगे एज अ लाइबिलिटी, एज द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. Then creditors are 30,000, so tick mark, so inner column 30,000 liability section. Bad debts reserve 1,800. In previous question I have discussed कि bad debts reserve को आप यहाँ भी शो ऑफ कर सकते हो और वहाँ पर डेटर्स में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर bad debts reserve के बारे में कुछ कहा हुआ है, तो इसलिए कुछ कहा है तो उसको भी मेंटेन करते हैं, साइड में रखते हैं, इसको अभी कहीं पे लिखते नहीं. ठीक है, चलते आगे. एसेट्स की कॉलम है बिल्डिंग 66,000, हमें एसेट्स में दिखा दिया बिल्डिंग, नो टिक मार्क, डायरेक्ट आउटर कॉलम. मशीनरी 30,000 टिक मार्क के अंदर लिखिए. स्टॉक नथिंग, सो बाहर निकाल दिए सीधा एसेट्स में. डेटर्स के ऊपर टिक मार्क है तो 3-4 लाइन हमेशा छोड़ देनी हित बाहर रहती है, अच्छी रहती है. बैंक बैलेंस के लिए कितना बैंक बैलेंस आपको दिया 8,400, तो 8,400 में कैश में बैंक बैलेंस नया वो लिखो डेबिट साइड पर बैंक.
balance brought forward 8,400, investment 18,000 we have done before this one. So this is all about your trial balance sheet data. Now will come with additional information. What is given there? See, they admitted Bunty on 1/4/16 on new partner following terms. Vidit will sacrifice 1/4 of his share and Vishal will sacrifice 1/8. Now see, their sacrifice data is given to you. It means what? Directly we can do that. Sacrifice ratio कैसे मिलेगा? तो 1/4 है, जिम 1/8 है, दोनों का सेम होना चाहिए. तो हमने क्या किया? एलसीएम लिया या फिर एलसीएम लेके चेक किया. तो आप देख सकते हो 4 2 8, 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा. अब यहाँ 4 था तो 4 2 8 और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 जेम 1. तो आपका जो एक्चुअली सैक्रिफाइस रेशियो है वो कितना बनता है? 2 जेम 1. ठीक है. और यहाँ पर एक चीज़ जानने जैसी है, समझने जैसी है कि आपने पीछे जो क्वेश्चंस किए उसमें आपको न्यू पार्टनर्स का एडमिट जो शेयर है वो दिया होता था, पर यहाँ नहीं दिया हुआ है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन में समझाया हुआ है कि न्यू पार्टनर्स का जो शेयर होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किए हुए सेक्रीफाइस के इक्वल होता है. तो हमने देखो यहाँ पे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फाइंड किया हुआ है 1/4 + 1/8. तो कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यू विल सी इट विल बी 2 + 1 3/8. तो नए पार्टनर का शेयर कितना है? 3/8 शेयर. क्यों फाइंड किया? तो आगे काम आएगा इसके लिए. ठीक है, आगे चलते हैं. बंटी विल ब्रिंग 72,000 कैपिटल इन हिज शेयर्स. तो वो 72,000 लेके आ रहा था. एंट्री का कैश अकाउंट डेबिटेड, तो कैश में डेबिट डालेंगे 72,000 बाय द नेम ऑफ बंटी अकाउंट, और बंटी के अकाउंट में 72,000 लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में जाकर के. नेम क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट. आप लोगों को पोस्टिंग आती है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ. ठीक है, तो ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट में कहाँ पर किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, किस तरह से आपको क्या करना है, क्या करना है, समझ के एंट्री पोस्ट करनी है. अगर वीडियो में मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप बुक में देखिए, बुक में देख करके फिर एंट्री एडजस्ट करिए, देन अगेन चेक करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से आप एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, सो 72,000 की इफेक्ट हो गई. एक कैश में डेबिट साइड और एक बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, बंटी के अकाउंट में क्रेडिट साइड 72,000 बाय द नेम ऑफ कैश अकाउंट. And he will bring goodwill in cash as his share. Now this is the main thing. उसका शेयर हमारे पास कहाँ है? नहीं दिया था ना, तो उसी के लिए तो हमने ये शेयर फाइंड किया हुआ है. कितना शेयर है उसका? 3/8. वैल्यू ऑफ गुडविल जो है अंदर आपको बुक में दी हुई है 32,000 रुपीज. वो कितना ला रहा है वो नहीं दिया हुआ. प्रीवियस क्वेश्चन में आपको उसने कितनी गुडविल लाई थी वो हमें दिया हुआ था 7,200 लाइक दैट, और हमने फिर जो टोटल फर्म की गुडविल थी वो भी दी थी. तो हमने उसका शेयर फाइंड किया था, कुछ 4,800 रुपीज लेस आ रहा था कि उसको लेके आना था 12,000, बट ही ब्रॉट ओनली 7,200. द रिमेनिंग 4,800 दैट वी हैव एडजस्टेड लेटर ऑन. But here you don't have given anything, directly given that the total value of goodwill of the firm is 30,000. आपको फाइंड करना उसका शेयर कितना था. हमने फाइंड किया 3/8 के हिसाब से, उसका शेयर आया 12,000. वो कैश में लाने वाला है, तो एज वी नो दैट प्रीमियम गुडविल एंट्री विल बी एप्लीकेबल. सो एंट्री वन बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 12,000. फर्स्ट एंट्री डन. उसकी पोस्टिंग करते तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 12,000, नाम क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में जाएगी, लेकिन वहाँ जा ही नहीं पाएगी. क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि हमने वो अकाउंट बनाया ही नहीं है. ठीक है, सो गुडविल ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स. द सेकंड वन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 12,000, एंड वो जो कैश में लाई हुई गुडविल है उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे. हमने सेक्रीफाइस रेशियो इनिशियली फाइंड कर लिया, कितना है? 2/1. तो उस 12,000 को 2/1 में डिवाइड करें तो 8,000 4,000 विल बी देयर. तो पोस्टिंग करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट में जाके दोनों का नाम लिख देंगे, लेकिन हमने बनाया नहीं तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी. पर विदित और विशाल का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो विदित और विशाल के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 4,000. But just after this one, it is to be said that they taken over 50% of their share in goodwill. ठीक है, तो जब वो गुडविल आई थी कौन से फॉर्म में आई थी? कैश फॉर्म में आई थी. आज वो लेके जाएंगे तो कैश फॉर्म में ही लेके जाएंगे. ठीक है, जब गुडविल आई थी तो हमने क्या किया था? वी हैव क्रेडिटेड द अकाउंट्स ऑफ दोज पार्टनर्स, राइट. नाउ दे आर टेकिंग अवे, सो दे those accounts will be debited. So Vidit will be debited, Vishal will be debited to cash account credited. कितनी? हाफ अमाउंट. 8,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 4,000 एंड 4 का हाफ हो जाएगा 2,000. तो ले जाएंगे इसको बाय द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरी एंट्री जाएगी कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय द नेम ऑफ विदित कैपिटल अकाउंट एंड विशाल्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं.
आगे दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%, ठीक है। सो योर डेप इज मशीनरी डेप 30,000, 3,000 डेप लेस करेंगे 27,000 आउटर कॉलम, डेप इज अ लॉस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, सो इट विल बी एट द डेबिट साइड ऑफ revaluation account as expense or provision, whatever you say. After that write out 3,600 bad debts, okay, तो डेटर्स में से 3,600 बैड डेट्स के रूप में लिखेंगे, लॉस है, सो ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट बाय द नेम ऑफ टू बैड डेट्स अकाउंट 3,600, और बैड डेट्स रिजर्व का क्या कहा हुआ है, एंड मेंटेन अ बैड डेट्स रिजर्व एट 15%। तो फ्रेंड्स खास चीज़ ध्यान रखना कि डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो रकम आती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं 15% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो BDR 15% कितना आया 1500, इट इज 5,400। नाउ फ्रेंड्स दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। अगर जो ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर आपको जो बैड डेट्स रिजर्व दिया हुआ है वो नहीं दिया होता तो ये 5,400 हम डायरेक्टली कहाँ दिखाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते, बट वहाँ पर पहले से दिया हुआ है ओल्ड वाला, दैट इज 1800। सो 1800 पहले से हमने कैलकुलेट कर लिया है, नया कितना आया 5,400, मतलब 1800 की ऑलरेडी इफेक्ट जा चुकी है वहाँ पर। सो व्हाट इज टू बी डन राइट नाउ, 5,400 में से न्यू में से ओल्ड को डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ पर दिखा देंगे बैड डेट्स रिजर्व के नाम पे 3,600। अब उससे मैं उल्टा बोलता हूँ, सपोज करो कि हमारा पहले से रिजर्व 7,000 होता और यहाँ पर हमारा रिजर्व 5,400 आता, तो हम वही फंडा यूज़ करते, क्या फंडा यूज़ करते, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू तो 5,400 है, ओल्ड 7,000, तो डिफरेंस 600 माइनस में आता, तो हम उसको यहाँ ना दिखा करके इस तरफ दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें खास ध्यान रखनी है हम लोगों को। आएगा इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, और आई मीन बुक में है, आगे हम सॉल्व करेंगे, बट आपके माइंड में ये चीज़ रहे इसके लिए मैं आपको अभी से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आफ्टर दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000, वो तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 18,000 का था, 9,000 रह गया, तो बाहर 9,000 की इफेक्ट दे दी, 9,000 रिड्यूस हो गया, तो उसकी इफेक्ट हमने इन्वेस्टमेंट रिजर्व में एडजस्ट कर डाली है, वो इफेक्ट हमने पहले से दे चुके हैं। क्लेम का भी एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। 10% क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू पे, ठीक है। आपके क्रेडिटर्स कितने 30,000 है, नाउ नॉट टू पे, तो 30,000 का 10,000 कितना हो जाएगा 3,000, निकाल दीजिए। अगर क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, उनको नहीं पे करना, तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, और बेनिफिट कहाँ जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, क्रेडिटर्स नॉट टू पे, राइट। This is all about your additional information and trial balance sheet. We have completed all the entries and additional information too. Right now we have to close the accounts. You can see after closing the valuation account, debit side 18,000 है, credit side only 3,000 है, no income on the side. So there will be a loss in the revaluation account, क्योंकि सिर्फ आपके लॉस ही हुए हैं, इनकम नहीं हुई है। 15,000 का लॉस है वो ओल्ड दोनों पार्टनर्स के बीच में उनकी 2:3 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 6,000 9,000। यहाँ क्रेडिट साइड है, यहाँ कहाँ आएगा डेबिट साइड पर। फिर हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट को, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट अकाउंट में डिफरेंस निकालेंगे, तो इट विल बी 49,658 एंड 72,000 रिस्पेक्टिवली। इनको क्लोज करके पोस्ट कर देंगे लाइबिलिटी सेक्शन में 1,80,000। कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड 92,400 है, क्रेडिट साइड ओनली 6,000 है, डिफरेंस निकालेंगे 86,400, वो ट्रांसफर कर देंगे कैश बैलेंस को कहाँ पर, एसेट्स सेक्शन में, और आफ्टर टोटलिंग दिस बोथ ऑफ साइड्स विल गेट 2,37,000 टोटल इन बोथ ऑफ द साइड। सी योर बैलेंस शीट टोटल शुड बी मैच्ड, एंड दिस इज अ चैप्टर एंड क्वेश्चन बिलोंग्स ऑफ 8 मार्क्स। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। घर पे 1 बार 2 बार 3 बार फिर से ट्राई करिए, जितना आप ट्राई करेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे मिलते जुलते इलस्ट्रेशन भी 1 2 3 जो इनिशियली स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि आप होमवर्क में करना। सिमिलरली आज फिर कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको लाइन से मिलेंगे। आप समझिए एक बड़ा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का और एक बड़ा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इस तरह से ही साथ साथ में दिए हुए हैं। सो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आप साथ में इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करते जाइए, तो इट विल बी क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने होमवर्क किया है तो होमवर्क करके मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।